हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन है 2026 की भर्ती के लिए वह आ चुका है। तो कुल कितने पदों पर भर्ती आई है? तो कुल 25,000 कितने पदों पर? 25,487 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। कितने पदों पर? एसएससी जीडी की। तो 25,487 पदों के लिए एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है। इसमें आरपीएफ की भर्ती जो है वो नहीं आई है। आरपीएफ की जो बात चल रहा था कि आरपीएफ की एसएससी जीडी के साथ आएगी, वो इसमें नहीं आई है। तो हो सकता है इस साल भी आरपीएफ की भर्ती अकेले ही आए और अगले साल से हो सकता है कि आरपीएफ इसमें शामिल किया जाए, लेकिन इस साल तो आरपीएफ की भर्ती इसमें नहीं आई है। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरे इसके एग्ज़ाम पैटर्न और एसएससी जीडी में के इस जो भर्ती आई है इसके बारे में। तो चलिए हम आपको बता दें कि जो एसएससी जीडी की इसका फॉर्म होगा वह 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच अप्लाई होगा। अप्लाई के जो लास्ट डेट है वह 31 दिसंबर के रात 11 बजे तक होगा। वहीं बात करें लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस, तो 1 जनवरी 2026 के रात 11 बजे तक ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट होगी। वहीं जो करेक्शन विंडो है वो 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच खुलेगा। जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वह फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच होगा। कब होगा? फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि उधर अप्रैल में जो है वह यूपी में जो है वह ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। तो उससे जो कुछ यूपी के जो सेंटर्स हैं उस पे जो स्टाफ्स हैं वो बिजी रहेंगे, जिस वजह से अप्रैल में तो नहीं, आपकी फरवरी और मार्च में ही देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो आगे देखते हैं और क्या है। तो ये था आपका इसके बारे में। तो चलिए आगे क्या है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो आगे बात करें तो जो हमारा पे स्केल इसका है क्या है? पे स्केल और वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसमें कुल पे स्केल जो होता है वो तीसरा लेवल का होता है, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपये तक का आपका पे स्केल होता है सभी पोस्टों के लिए। और वही बात करें तो इसमें बीएसएफ के कुल जो पोस्ट हैं वो कितनी है? मेल के लिए 524, फीमेल के लिए 92, टोटल 616 पोस्ट हैं। वहीं सीआईएसएफ की 14,595, सीआरपीएफ की 5,490, एसएसबी की जो है वो 1764, आईटीबीपी की जो है वो 1263, एआर की असम राइफल की 1706 पोस्ट और एसएसएफ की पोस्ट जो है वो इस बार भी कुल 23 पोस्ट आई है। तो कुल पोस्ट की संख्या जो है आपकी वो तो कुल पोस्ट की आपकी संख्या कितनी है? तो कुल पोस्ट की संख्या 25,487 पोस्ट आए हुए हैं। आगे बात करें तो आगे जो हमारा है वो इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? तो इसमें सिलेक्शन का एक सिंपल सा प्रोसेस है, मोड ऑफ सिलेक्शन। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। क्या? सीबीई होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई या आरएमई होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका फिजिकल यानी पेट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 1 साल के अंदर इसमें आपको जॉइनिंग मिल जाती है। यह भर्ती जो है वो लगातार हर साल आ रही है और 1 साल के अंदर यह भर्ती कंप्लीट भी हो रही है। भर्ती बढ़ने का चांस हो सकता है कि देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आगे बात करें तो वहीं जो हमारा सिलेक्शन हो गया। अब हम अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो इसमें है वो कितना है? तो
एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपया है। किसके किसके लिए है? तो यह EWS, OBC और जनरल के लिए है। वुमेन और SC/ST कैंडिडेट एक्स सर्विस एलिजिबल के लिए फॉर्म फीस फ्री है। कितना है? कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जो फीस है वो आप ऑनलाइन मोड नेमली भीम UPI, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से कर सकते हैं। लास्ट डेट 1 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक है। आगे बात करें हम लोग तो जो हमारा एज लिमिट है, इसमें जो एज लिमिट है वो कब से कब है? तो 18 से 23 साल UR कैटेगरी के लिए। कब किसके लिए? UR के लिए 18 से 23 साल है। जो अदर कैटेगरी है SC/ST में 5 साल की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी मिलिट्री सर्विस के बाद भी 3 साल का उनको छूट मिलेगा। जो आपका अगर 1/1/2008 तक आप 18 साल के हो गए हैं, जो आपके जन्म तिथि है 1/1/2008 तक की जन्म तिथि लिया जाएगा। किसके किसके बीच? नॉट बॉर्न क्या 2/1/2003, यानी 2/1/2003 अगर आपका जन्म तिथि है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और नॉट लेटर देन 1/1/2008, 2/1/2003 के पहले और 1/1/8 के बाद का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। आगे बात करें तो ये था आपका एज लिमिट के बारे में हमने बता दिया। वहीं आगे देखिए तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10 का कम से कम पास होना चाहिए और ये किसी भी बोर्ड से हो और ये जो आप भरेंगे यो 1/1/2026 तक आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ये कि नहीं आप 26 में पास करेंगे तो आप भर दिए। कम से कम आपको 26/1/26 तक आपके पास इसका डेटा यानी मार्कशीट उपलब्ध होना चाहिए। चाहे आप उसके बाद इंटर भरे, ग्रेजुएशन भरे, जो भी भरे आपको 26 तक 1/1/26 यानी 1 जनवरी 2026 तक उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको मत भरिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं बात करें हम आगे तो आगे जो हमारा है तो ये इसमें NCC भी अगर आप लगाएंगे तो इसमें NCC होल्डर के लिए बेनिफिट मिलेगा। NCC C ग्रेड वाले को 5%, NCC B को 3% मार्क और NCC A ग्रेड को 2% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन के मिलेंगे। यह भी आपके 1 जनवरी 2026 के पहले के ही होने चाहिए जो आपके पास उपलब्ध हो, वही लगाइएगा। उसके बाद का सर्टिफिकेट ना लगाइए क्योंकि वो मान्य नहीं होंगे तो आपको लगाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे बात करें तो जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न SSCGD का यह इसमें कुल 80 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क एक क्वेश्चन का होता है। कुल 60 मिनट मिलते हैं। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 20 प्रश्न 40 मार्क, जनरल अवेयरनेस नॉलेज एंड अवेयरनेस जो होता है उसके 20 प्रश्न 40 नंबर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 प्रश्न 40 नंबर, हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो भी 20 प्रश्न 40 नंबर के होते हैं। कुल 80 प्रश्न के 160 नंबर के होते हैं। 60 मिनट में आपको एग्ज़ाम के लिए मिलता है। आगे बात करें तो जो हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें जो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में देना होता है। फॉर कैंडिडेट अदर देन बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन के हैं उनके मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और फीमेल को 800 मीटर 5 मिनट में कवर करता है। वहीं बात करें हम तो इसमें जो चेस्ट होता है मेल के लिए तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चेस्ट होता है और फीमेल के लिए जो हाइट की बात करें तो मेल का
हम चेस्ट बोल रहे थे। हाइट जो होगी वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल होंगी उनकी हाइट 127 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कुछ कैटेगरी में छूट भी हैं, जैसे इसमें आल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं यानी एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर पुरुषों का और महिलाओं का 150। वहीं जो यानी स्टेट यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ट्राइब शेड्यूल हैं उनको 157 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर। वही जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमल अफेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट से हैं उनको 160 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सभी कैटेगरी में आपको छूट देखने को मिल सकता है। इसमें आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। वही बात करें तो जो आपका मेल का चेस्ट रिक्रूटमेंट होता है तो अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर मेल का और इसमें 5 सेंटीमीटर जो है फुलाव का होता है। मेल के लिए इसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है। जो शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाव को 76 और 5 सेमी का फुलाव चाहिए। वहीं जो अदर कैटेगरी हैं जैसे लद्दाख, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूटी स्टेट हैं, इनमें जो है 78 और 5 सेमी का फुलाव तो सभी में चाहिए। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोरखा टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनमें 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और 5 सेमी इसमें फुलाव चाहिए। तो ये था आपका ग्रुप डी के बारे में पूरी जानकारी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिए और अपना दोस्तों के साथ इसको 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपसे बस इतना कहते हैं कि इस वीडियो को आप अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन हो सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।